नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 11, जिसमें हम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। एसएससी के एग्जाम करीब आ रहे हैं तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो बस तैयार हो जाइए हमारे साथ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड तैमूर इन्वेड दिल्ली? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1398, बी 1221 और सी 1492 और डी 1526। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ महमूद गजनवीज लास्ट इन्वेजन आउटसाइड पंजाब? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोमनाथ, ऑप्शन बी मथुरा, सी कालिंजर और डी कन्नौज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोमनाथ। अगर बात करें तो कब आक्रमण किया था सोमनाथ पर? 1025 ईस्वी में मतलब सोमनाथ पर आक्रमण किया। इसने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया इसने। अगर विदेशी आक्रमणकारियों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था, सिकंदर का आक्रमण वो 326 ईसा पूर्व यानी कि 326 बीसी में, और फिर उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था 712 ईस्वी में। और 1001 में महमूद गजनवी ने किया, और नादिर शाह ने आक्रमण किया। वो कब किया? 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? द बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जयचंद और महमूद गजनवी, बी जयचंद और मोहम्मद गौरी, सी पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गजनवी और डी पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जयचंद और मोहम्मद गौरी। और कब हुआ था ये चंदावर का युद्ध? तो ये भी जान लीजिए 1194 में। और जो चंदावर है कहाँ? आधुनिक फिरोजाबाद को ही चंदावर के नाम से जाना जाता था, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में ब्लैंक के साथ भारत आया था। द फेमस अरब स्कॉलर अल बरूनी केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी एडी विद। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाह गाजी, बी महमूद गजनवी, सी अल वलीद प्रथम और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आक्रमण की बात करें तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 1001 से और 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, भारत को बुरी तरह से लूटा। अगर हम ये प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी की फेमस बुक के बारे में बात करें तो इनकी किताब है किताब उल हिंद। एक किताब है इनकी किताब उल हिंद, दूसरी इनकी फेमस किताब है तहकीक ए हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? When did the Mongol ruler चंगेज खान die?
ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1219, बी 1210, सी 1235 और डी 1227। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1227। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1162 से 1227 इसका टाइम पीरियड है, 1227। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? चाहमान या चौहान एक ही बात है। हु वॉज द मोस्ट फेमस चाहमान रूलर अमंग द फॉलोइंग? ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम और डी वासुदेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वीराज तृतीय। इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1168 से 1192। अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखें इसमें तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ठीक है। और 1192 में जिसमें विजयी रहे थे पृथ्वीराज तृतीय, और जब 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान इन्वेड ट्रांसऑक्सियाना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1219, बी 1208, सी 1213 और डी 1205। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1219। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोरोस्टर एक ब्लैंक नबी था। जोरोस्टर वाज अ ब्लैंक प्रॉफिट। ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय, बी चीनी, सी ब्रिटिश और डी ईरानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ईरानी, जोरोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन 1503? ऑप्शन है ऑप्शन ए डच, बी ब्रिटिश, सी फ्रेंच और डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगालियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रशासन में दीवान ए इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? इन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिस ऑफ दीवान ए इंसा वाज रिलेटेड टू विच मैटर? ऑप्शन है ऑप्शन ए सैन्य, बी धार्मिक मामले, सी वित्त और डी राज्य पत्राचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राज्य पत्राचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? Who was the Sultan of Delhi at the time of the establishment of the Vijayanagar Empire? ऑप्शन है ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? विच सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस द बहमनी एंड विजयनगर एम्पायर्स? ऑप्शन है ऑप्शन ए वाली, बी चहलगानी, सी बिटिकची और डी इक्तादारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इक्तादारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख था? Who among the following was the head of the दीवान-ए-इंसा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन है ऑप्शन ए दबीर ए खास, बी बरीद ए मुमालिक, सी अमीर ए दाद और डी वकील ए दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
दबीर ए खास। दबीर ए खास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? द टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान इन हरियाणा स्टेट इज मेड ऑफ विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर और डी पकी हुई ईंटें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पकी हुई ईंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध ब्लैंक से था। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टर्म उलेमा वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, बी प्रमुख कमांडर, सी डाक अधिकारी और डी ग्राम राजस्व अधिकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ द मामलुक रूलर इल्तुतमिश? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुबरा नूरजई, बी हरखा, सी रजिया सुल्तान और डी सफीका जेआई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर ब्लैंक लगाया गया था। अंडर द दिल्ली सल्तनत आर रिलीजियस टेक्स्ट ब्लैंक वाज लाइव्ड ऑन वेल्दी मुस्लिम इन इंडिया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरूज, बी मामलुक, सी जकात और डी किस्मत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी सी जकात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1244, बी 1240, सी 1238 और डी 1236। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1240। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? हु रोट द तबाकत ए नासरी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हसन निजामी, बी अमीर खुसरो, सी मिनहाज ए सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मिनाज ए सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनाज ए सिराज, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खान वाज द फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स एंड देयर सक्सेसर इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड दिल्ली बिफोर पृथ्वीराज चौहान? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, बी अनंगपाल, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनंगपाल, जो कि किसे तोमर वंश से थे, अनंगपाल तोमर इनका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तारीख ए मुबारक शाही इज अ
पर्शियन लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत रिटन बाय होम? ऑप्शन से ऑप्शन ए जवाहर फी जवाहिर, ऑप्शन बी खजैन उल फतूह, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोज शाह, ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 24, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? ऑप्शन से ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहां से आया था भाई? मोरक्को से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? द मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? ऑप्शन से ऑप्शन ए लोदी वंश, बी गुलाम वंश, सी खिलजी वंश और डी तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुलाम वंश। इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें हम तो इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 है। कितना? 1206 से 1290 ईस्वी। चलिए ये थे हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।